सम्मानित मंच, सामने विराजमान मेरे समाज के पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरे युवा साथियों और क्रिकेट प्रेमियों, आज पालीवाल समाज का 21वां क्रिकेट खेल महोत्सव है। पिछले 20 क्रिकेट महोत्सव जो हुए उसके सुपरिणाम भी हमको दिखाई देने लगे हैं। मुकेश जी ने भी बताया कि क्रिकेट एक खेल है, यह सही बात है, एक मंच है। एक क्रिकेट खेल के पीछे समाज को कई चीजें, कई लाभ मिले हैं। हमारे युवा जैसे बुजुर्ग हैं वो तो एक दूसरे को हालचाल पूछ लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग जो युवा है वो सकुचाते हैं। लेकिन क्रिकेट के माध्यम से हमारे लगभग 27-28 गांव के लोग एक जगह मिलते हैं, हर गांव में मिलते हैं, युवा एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे का परिचय पूछते हैं। क्रिकेट एक बहाना है, मैं तो इसको एक बहाना ही मानता हूं। इस क्रिकेट के माध्यम से हमारे युवा एक मंच पर आते हैं, यही हमारे समाज की ताकत है और एक ताकत को दिखाने का एक मंच है, प्लेटफॉर्म है। कई बार मेरी मुकेश जी से बात होती रहती है, देखिए मैं यहाँ 2 मिनट लूंगा, क्यों आपका जो क्रिकेट है वो 4 दिन चला, लेकिन कुछ समाज के लिए भी महत्वपूर्ण बातें होती है, वो इस मंच के माध्यम से जो घर घर जाएगी वो अति महत्वपूर्ण है, ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं सोचे कि हम एक क्रिकेट के खेल में गए और पैसा खर्च करके वापस आ गए। पिछली बार मेरा कुछ छोटा सा सहयोग था, मुझे कुछ कहने सुनने को मेरे साथियों से मिला था कि यार इतना पैसा एक जगह नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूँ इस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है जब आज का वातावरण देखते हैं हम समाज के इस मंच के सामने। ऐसा बहुत कुछ नहीं है, हमारे समाज के लोग एक मंच पर मिलते हैं, वह एक अमूल्य है, और जो यादें, जो विचार हम घर तक लेके जाते हैं वो समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। मुकेश जी ने पहले भी कहा था कि इस युवाओं के मिलने से समाज को क्या लाभ हुआ। 2-4 मैं आपको बताऊंगा कि जैसे लाइब्रेरियां बनना, जोधपुर में, छीला में, चाहे पोखरण में भी दानदाता ने घोषणा की है। तो इस प्रकार के विचार जब युवा एक जगह बैठते हैं तो उनके मन की जो बातें होती है वो समाज के सामने आती है और उसकी क्रियान्विति होती है। कई बार ऐसी घटनाएं, दुर्घटना भी समाज के अंदर हुई कि उनको आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ी, तब यही बैठे युवा और इनके साथी गांव-गांव, घर-घर पहुंचते हैं और उनको आर्थिक सहयोग के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे विचार में, मैंने अभी 2-4 बार पहले देखा है, 2 दिन के अंदर 15-15, 20-20 लाख रुपए इकट्ठे करके समाज को पहुंचाए। ये छोटी बातें नहीं है। क्रिकेट एक बहाना है, इसके माध्यम से समाज को क्या मिल सकता है वो हमें ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं इससे हटकर एक बात कहना चाहता हूं, क्रिकेट महोत्सव के माध्यम से ही आज आदरणीय भंवरलाल जी ने एक और समाज का विचार रखने की कोशिश की कि हमें समाज के इतिहास को भी साथ में लेके चलना है। इस मंच पर युवा इकट्ठे होते हैं और उनके सामने यह बात जरूर जानी चाहिए कि हमारे पालीवाल समाज का इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है। हर व्यक्ति जानता है, लेकिन हम युवा पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे समाज में हमारे पूर्वजों की गौरव गाथा, उनकी ख्याति जब समाज अन्य समाजों के बीच में विश्व पटल पर पहुंचती है तो किसी न किसी रूप में वर्तमान में हमारे समाज की भी और हमारी भी ख्याति बढ़ती है और हमें भी एक लोग अलग दृष्टि से देखते हैं कि अच्छा उस समाज से ये लोग आते हैं क्या। इसीलिए हम लोगों ने भी प्रयास किया कि हमारे समाज की ख्याति को आगे बढ़ाएं। ये कहते हैं भी कि जिस समाज की ख्याति को जो समाज के लोग वर्तमान में युवा पीढ़ी या हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं हमारी ख्याति भी बढ़ती है, और जो समाज अपने समाज की ख्याति, गौरव, गुणगान करता है निश्चित रूप से इतिहास में उसको जगह मिलती है। जैसे आज हमने एक बात कही कि 21वां क्रिकेट प्रतियोगिता, इसका मतलब हमने 20 जो क्रिकेट प्रतियोगिता हुई उनको भी याद रखा तो 21वीं के भी गुणगान किए। तो वैसे ही हमारे समाज के पूर्वजों के, समाज के इतिहास के गुणगान हमें सदैव करते रहना चाहिए। दिनेश जी ने कहा कि कहीं के सामाजिक प्रोग्राम में हमें साहित्य भी उपलब्ध करवाना चाहिए। मैं पालीवाल समाज सेवा मंडल के अध्यक्ष जो आदरणीय रमेश जी यहाँ विराजमान है, मैं कहता हूं कि केवल मात्र समाज की मीटिंगें होती अच्छी बात है, समाज की मीटिंगों के माध्यम से कहीं की वर्तमान जो आवश्यकता है समाज के साहित्य, इतिहास और समाज की युवाओं की सोच, उसको भी साथ में लेकर चलना चाहिए। और हमारे मंडल में, हमारे समाज सेवा मंडल में कहीं कहीं युवा साथियों को भी स्थान देना चाहिए। युवा और बुजुर्ग मिलकर ही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। अब जो शिवनारायण जी मुंडा की स्मृति में जो पुरस्कार रखा है, मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा कि आज हमारे पास काफी सुविधाएं हैं, काफी कुछ सुविधाएं हैं और हम उन सुविधाओं के जरिए काफी कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं। शिवनारायण जी मुंडा जुलाई
1931 से मई 1932 के बीच में मारवाड़ में आए और मारवाड़ राजस्थान के 240 गांवों की विषम विकट परिस्थितियों के बावजूद, साधन नहीं होने के बावजूद गांवों का भ्रमण किया, हमारे पूर्वजों के इतिहास को संकलित किया। यदि पंडित शिवनारायण जी पालीवाल इन गांवों का भ्रमण आज से 100 साल पहले नहीं करते तो आज हमारा इतिहास जीरो होता, क्योंकि इतिहास का हमारे पास कोई आधार ही नहीं है। आज हम लोग भी, आप और मैं लोग जो भी इतिहास की बात करते हैं, कहीं न कहीं आधार हमारे पास उन्हीं पंडित शिवनारायण जी मुंडा पालीवाल का है। पंडित शिवनारायण जी पालीवाल के बारे में जानकारी कम लोगों को ही होगी और मैं ये कहता हूं कि अपने 5 मिनट इतिहास के बुजुर्गों के गुणगान के लिए भी निकालने चाहिए। पंडित शिवनारायण जी पालीवाल का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं था। वो मथुरा मंडल के गिडोह गांव के निवासी थे। फिर उन्होंने अमरावती में मुरगावली गांव जो है, मारुंगली गांव, वहां अध्यापन कार्य किया। फिर उनके मन में एक ऐसा विचार आया, वो ईश्वर प्रदत्त विचार ही हो सकता है कि वो एक ब्रह्मचारी थे और एक महापुरुष, संत भी कहें, ऋषि भी कहें तो कम नहीं होगा। उनके मन में विचार आया कि मुझे कहीं के मेरे समाज के इतिहास को ढूंढना चाहिए, संकलित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी 1910 यानी 115 साल पहले भी हमारे समाज की मीटिंगें होती थी, तो वहां मीटिंगें करके चले जाते, निष्कर्ष निकलता जीरो। तो आखिर उन्होंने 15 साल इंतजार किया। फिर इंतजार के बावजूद वो काशी गए, मथुरा गए, प्रयाग गए, वहां हरिद्वार गए, पालीवाल समाज के बारे में जानकारी करने की कोशिश की, लेकिन उनको ये चीजें वहां सुलभ नहीं हो पाई। फिर वो राजस्थान आए, गुजरात गए और हमारे पालीवाल समाज के इतिहास को संकलित किया। उन्होंने पहली पुस्तक निकाली 1922 में, पालीवाल प्रबोधन। फिर उन्होंने लिखी पालीवाल गोत्रावली। पालीवाल प्रबोधन में उन्होंने पालीवाल समाज के इतिहास का गौरवगान तो किया ही, कुरीतियों पर भी उन्होंने अपने विचार रखे और खुलकर रखे। फिर पालीवाल गोत्रावली। फिर उन्होंने लिखी है मारवाड़ के ऐतिहासिक संस्मरण, जो उन्होंने यात्रा की उसको एक पुस्तक के रूप में दिया। और जहां जहां भी 240 गांव में शिलालेख मिले, शिलालेख संग्रह पुस्तक उन्होंने प्रिंट करवाई। पहली पुस्तक 1922 में थी। उसके बाद में ये जो पुस्तकें उन्होंने भ्रमण के बाद में निकाली, उसका इतिहास का पुस्तकों का प्रकाशन किया। उनको भी दर्द उस समय हुआ था। आज अपन बात करते हैं कि इतिहास की कोई बात नहीं करता है, पालीवाल जी के समय भी 100 साल पहले यही था। उन्होंने पहले 500 प्रतियां प्रकाशित करवाई, परंतु वो अगले जब लेखों में आए तब मालूम पड़ा वो भी धूल फांक रही थी। कहीं न कहीं जब हम अपने इतिहास को भूलते हैं तो समझ लो हम अपने इतिहास पर, हम अपने गौरवगान पर, अपनी ख्याति पर भी चोट पहुंचाते हैं। इसलिए सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि पालीवाल समाज के इतिहास को याद करोगे तो आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करेगी। इस क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से मुझे एक और चीज देखने को मिली। ये जितने भी लोग बैठे हैं अपनी मंडलियों के माध्यम से गांव में एक आध्यात्मिक वातावरण भी तैयार कर रहे हैं। हर गांव में सुंदरकांड की टोलियां कहीं कहीं क्रिकेट खेलने वाले लोगों के बीच में से ही आगे आ रही है। ये समाज के लिए बहुत अच्छा संकेत है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आप, बहाना हो सकता है, आध्यात्मिकता का भी जब पवित्र गृहस्थी आगे बढ़ानी है तो आपको कहेंगे आध्यात्मिकता के इर्द गिर्द रहना होगा और समाज में अच्छा वातावरण बनाना है तो हमें आगे रहना होगा। अभी पिछले समय में हम जानते होंगे देवनगरी के नाम से फेमस है होपारडी। क्यों? कि उन्होंने पालीवाल समाज की संस्कृति को अपने साथ दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में संजोए रखा। इसलिए आज भी 36 खेड़ों में देवनगरी के नाम से होपारडी को हम जानते हैं। मैं अपनी बात को ये विराम दूंगा। आपने मेरे को यहाँ बुलाया, मंच पर समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री ऋषि दत्त जी। आपके द्वारा रचित किताबें हमारे समाज के इतिहास को बखूबी बयां करती है और आपका ये अतुलनीय योगदान सदैव के लिए नित वंदनीय है, याद रखने योग्य है। मैं पंडित जी के लिए और आपके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना आसान नहीं होता, संघर्ष बिना कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। परिश्रम को जब पराकाष्ठा तक पहुंचाया जाता है तब जाकर के आप जैसी शख्सियतें जो हमारे